जिंदगी की आजमाइशों से परेशान शख्स की नफ्सियाती कैफियत पर मुबनी कहानी। बस्तर मर्ग पर पड़ा अता अल्लाह अपने अहल खाना की मजबूरियों को देखकर खलजान में मुबतला हो जाता है और नियम गनूदगी के आलम में देखता है कि उसने सबको मार डाला है, यानी जो काम वो असल में नहीं कर सकता इसे ख्वाब में अंजाम देता है। सुर्ख गर्दरे कंबल में अता अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से करवट बदली और अपनी मंदी हुई आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलीं। कहरे की दुबीज चादर में कई चीजें लपटी हुई थीं जिनके सही खदोखाल नजर नहीं आते थे। एक लंबा, बहुत ही लंबा, न खत्म होने वाला दालान था या शायद कमरा था जिसमें धुंधली धुंधली रोशनी फैली हुई थी। ऐसी रोशनी जो जगह जगह मेली हो रही थी। दूर, बहुत दूर, जहां शायद कमरा या दालान खत्म हो सकता था, एक बहुत बड़ा बत था जिसका दराज कद छत को फाड़ता हुआ बाहर निकल गया था। अता अल्लाह को उसका सिर्फ निचला हिस्सा नजर आ रहा था जो बहुत परहैबत था। उसने सोचा कि शायद ये मवत का देवता है जो अपनी होलनाक शक्ल दिखाने से कसदन गरेज कर रहा है। अता अल्लाह ने होंठ गोल करके और जुबान पीछे खींचकर उस पर हैबत बत की तरफ देखा और सीटी बजाई, बिल्कुल उस तरह जिस तरह कुत्ते को बुलाने के लिए बजाई जाती है। सीटी का बजना था कि उस कमरे या दालान की धुंधली फजा में अनगिनत दुमें लहराने लगे। लहराते लहराते ये सब बहुत बड़े शीशे के मर्तबान में जमा हो गई जो गालबन स्पर्ट से भरा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ये मर्तबान फजा में बगैर किसी सहारे के तैरता डोलता उसकी आंखों के पास पहुंच गया। वो एक छोटा सा मर्तबान था जिसमें इस पट के अंदर उसका दिल टपकियां लगा रहा था और धड़कने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अता अल्लाह के हलक से दबी दबी चीख निकली। उस मकाम पर जहां उसका दिल हवा करता था, उसने अपना लरजता हवा हाथ रखा और बेहोश हो गया। मालूम नहीं कितनी देर के बाद इसे होश आया, मगर जब उसने आंखें खोली तो कहरा गायब था। वो देवहिकल बत भी, उसका सारा जिस्म पसीने में शराबूर था और बर्फ की तरह ठंडा। मगर उस मकाम पर जहां उसका दिल था, एक आग सी लगी हुई थी। उस आग में कई चीजें जल रही थी, बेशुमार चीजें। उसकी बीवी और बच्चों की हड्डियां तो चटक रही थीं, मगर उसके गोश्त पोस्त और उसकी हड्डियों पर कोई असर नहीं हो रहा था। झलसा देने वाली तपिश में भी वो यख बसता था। उसने एकदम अपने बर्फीले हाथों से अपनी जर्द-रो बीवी और सूखे के मारे हुए बच्चों को उठाया और फेंक दिया। बाग के उस अलाव में अर्जियों के पलिंदे जल रहे थे। हर जुबान में लिखी हुई अर्जियां, उन पर उसके अपने हाथ से किए हुए दस्तखत, सब जल रहे थे, आवाज पैदा किए बगैर। के शिलों के पीछे इसे अपना चेहरा नजर आया। पसीने से, सिर्फ पसीने से तरबतर। उसने आग का एक शिला पकड़ा और उससे अपने माथे का पसीने पूंछ कर एक तरफ फेंक दिया। अलाव में गिरते ही ये शिला भीगे हुए इस फंज की तरफ रोने लगा। अता अल्लाह को उसकी ये हालत देखकर बहुत तरस आया। अर्जियां जलती रहीं और अता अल्लाह देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उसकी जर्द रो बीवी नमूदार हुई। उसके हाथ में गिंदे हुए आटे का धाल था। जल्दी जल्दी उसने पेड़े बनाए और आग में डालना शुरू कर दिए जो आग चपकने की देर में कोयले बनकर सलगने लगे। उन्हें देखकर अता अल्लाह के पेट में जोर का दर्द उठा। झपटे मारकर उसने थाल में से आखिरी पेड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। लेकिन आटा खुश्क था, रियत की तरह। उसका सांस रकने लगा और वो फिर बेहोश हो गया। उसने एक बेजोड़ ख्वाब देखना शुरू किया। एक बहुत बड़ी मेहराब थी जिस पर जली हरूफ में ये शेर लिखा था, रोज मुहाशिर की जां गुदास बोल, उली परसिश नमाज बोल। वो फौरन पत्थरेले फर्श पर सजदे में गिर पड़ा। नमाज बख्शवाने के लिए दा मांगना चाहिए, मगर भूख उसके माथे को उस बड़ी तरह ढिसने लगी कि बलबला उठा। इतने में किसी ने बड़ी बारब आवाज में पकारा, अता अल्लाह। अता अल्लाह खड़ा हो गया। मुहराबों के पीछे, बहुत पीछे, ऊंचे मंबर पर एक शख्स खड़ा था। मादरजात बराना, उसके होंठ साकत थे मगर आवाज आ रही थी, अता अल्लाह, तुम क्यों जिंदा हो? आदमी सिर्फ उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक इसे कोई सहारा हो। हमें बताओ, कोई ऐसा सहारा है जिसका तुम्हें सहारा हो? तुम बीमार हो, तुम्हारी बीवी आज नहीं तो कल बीमार हो जाएगी। वो जिनका कोई सहारा नहीं होता, बीमार होते हैं, सुंदर दरगोर होते हैं। उसका सहारा तुम हो जो बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है। तुम्हारे बच्चे भी खत्म हो रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि तुमने खुद अपने आप को खत्म नहीं किया, अपने बच्चों और अपनी बीवी को खत्म नहीं किया, कि उस खात्मे के लिए भी तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है। तुम रहम व करम के तालिब हो। बेवकूफ, कौन तुम पर रहम करेगा? मौत को क्या पड़ी है कि वो तुम्हें मुसीबतों से नजात दिलाए? उसके लिए ये मुसीबत क्या कम है कि वो मौत है। किस किस को आए? एक सिर्फ तुम अता अल्लाह नहीं हो, तुम ऐसे लाखों अता अल्लाह उस भरी दुनिया में मौजूद हैं।
जाओ अपनी मुसीबतों का इलाज खुद करो। 2 मरील बच्चों और एक फाका ज़दा बीवी को हलाक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उस बोझ से हल्के हो जाओ तो मौत शर्मसार होकर खुद ब खुद तुम्हारे पास चली आएगी। अता अल्लाह हंसे से थर-थर कांपने लगा। तुम सबसे बड़े ज़ालिम हो। बताओ, तुम कौन हो? उससे पेशतर कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को हलाक करूं, मैं तुम्हारा खात्मा कर देना चाहता हूं। मादरजात बराना शख्स ने काक़ह लगाया और कहा, मैं अता अल्लाह हूं। गौर से देखो, क्या तुम अपने आप को भी नहीं पहचानते? अता अल्लाह ने उस निंग-धड़ंग आदमी की तरफ देखा और उसकी गर्दन झक गई। वो खुद ही था, बगैर लिबास के। उसका खून खोलने लगा। फर्श में से उसने अपने बड़े हुए नाखूनों से खर्च खर्च कर एक पत्थर निकाला और तान कर मंबर की तरफ देखा। उसका सर चकरा गया। माथे पर हाथ रखा तो उसमें से लहू नकुल रहा था। वो भागा। पत्थरीले सहन को अबूर करके जब बाहर निकला तो हजूम ने इसे घेर लिया। हजूम का हर फर्द अता अल्लाह था, जिसका माता लहूलुहान था। बड़ी मुश्किलों से हजूम को चीर कर वो बाहर निकला। एक तंग व तारीक सड़क पर देर तक चलता रहा। उसके दोनों किनारों पर हशीश और फुहर के पौधे लगे हुए थे। उनमें कहीं कहीं दूसरी जहरीली बोटियां भी थीं। अता अल्लाह ने जीप से बोतल निकालकर फुहर का अर्क जमा किया। फिर जहरीली बोटियों के पत्ते तोड़कर उसमें डाले और उन्हें हिलाता हिलाता उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से कुछ फासले पर उसका मकान था। शिकस्ता ईंटों का ढेर। टाट का बोसीदा पर्दा हटाकर वो अंदर दाखिल हुआ। सामने ताक में मिट्टी के तेल की कपी से काफी रोशनी निकल रही थी। उस मुटियाली रोशनी में उसने देखा कि झलिंगी पलिंगड़ी पर उसके दोनों मरील बच्चे मरे पड़े हैं। अता अल्लाह को बहुत नाउम्मीदी हुई। बोतल जीप में रखकर जब वो पलिंगड़ी के पास गए तो उसने देखा कि वो पट्टी पुरानी गुदड़ी जो उसके बच्चों पर पड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता हल रही है। अता अल्लाह बहुत खुश हुआ। वो जिंदा थे। बोतल जीप से निकालकर वो फर्श पर बैठ गया। दोनों लड़के थे। एक 4 बरस, दूसरा 5 का। दोनों भूखे थे। दोनों हड्डियों का ढांचा थे। गुदड़ी एक तरफ हटाकर जब अता अल्लाह ने उनको गौर से देखा तो इसे ताज्जुब हुआ कि इतने छोटे बच्चे इतनी सूखी हड्डियों पर इतनी देर से कैसे जिंदा हैं। उसने जहर की शीशी एक तरफ रख दी और अंगुलियों से एक बच्चे की गर्दन टिटोलते टिटोलते एक खफीफ सा झटका दिया। हल्की सी तड़ाक हुई और उस बच्चे की गर्दन एक तरफ लटक गई। अता अल्लाह बहुत खुश हुआ कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से काम तमाम हो गया। इसी खुशी में उसने अपनी बीवी को पकारा, जना, जना, इधर आओ। देखो मैंने कितनी सिफाई से रहीम को मार डाला है। कोई तकलीफ नहीं हुई उसको। उसने अधर अधर देखा। ज़ैनब कहाँ है? मालूम नहीं कहाँ चली गई है। शायद बच्चों के लिए किसी से खाना मांगने गई हो, या अस्पताल में उसकी खैरियत दरियाफ्त करने। अता अल्लाह हंसा, मगर उसकी हंसी फौरन दब गई जब दूसरे बच्चे ने करवट बदली और अपने मर्दा भाई को बुलाना शुरू किया। रहीम, रहीम। वो न बोला तो उसने अपने बाप की तरफ देखा। हड्डियों की छोटी छोटी सियाह प्यालों में उसकी आंखें चमकीं। अबा, तुम आ गए। अता अल्लाह ने होले से कहा, हाँ करीम, मैं आ गया। करीम ने अपने इस्तख्वानी हाथ से रहीम को झंझोड़ा। अट्ठू रहीम, पा आ गए अस्पताल से। अता अल्लाह ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खामोश रहो, वो सो गया है। करीम ने अपने बाप का हाथ हटाया। कैसे सो गया है? हम दोनों ने अभी तक कुछ खाया नहीं। तुम जाग रहे थे। हाँ बा, सो जाओगे अभी तुम? कैसे? मैं सलाता हूं तमही। ये कहकर अता अल्लाह ने अपनी सख्त इंगलियां करीम की गर्दन पर रखीं और उसको मरोड़ दिया। मगर तड़ाक की आवाज पैदा ना हुई। करीम को बहुत दर्द हुआ। ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अता अल्लाह हैरत ज़दा था कि उसका ये दूसरा लड़का इतना सख्त जान क्यों है। क्या तुम सोना नहीं चाहते? करीम ने अपनी गर्दन सहलाते हुए जवाब दिया, सोना चाहता हूँ। कुछ खाने को दे दो, सो जाऊंगा। अता ने अल्लाह जहर की शीशी उठाई, पहले ये दवा पी लो। अच्छा। करीम ने अपना मुंह खोल दिया। अता अल्लाह ने सारी शीशी उसके हलक में इंडील दी और इत्मीनान का सांस लिया। अब तुम गहरी नींद सो जाओगे। करीम ने अपने बाप का हाथ पकड़ा और कहा, अबा, कुछ खाने को दो। अता अल्लाह को बहुत कोफ्त हुई, तुम मरते क्यों नहीं? करीम ये सुनकर सटपटा सा गया, कि अबा, तुम मरते क्यों नहीं? मेरा मतलब है, अगर तुम मर जाओगे तो नींद भी आ जाएगी तमही। करीम की समझ में न आया कि उसका बाप क्या कह रहा है। मारता तो अल्लाह मियाँ है बा। पता अल्लाह की समझ में न आया कि वो क्या कहे। मारा करता था कभी। उसने ये काम छोड़ दिया है। चलो अट्ठू। पलिंगड़ी पर करीम थोड़ा सा अट्ठा तो अता अल्लाह ने इसे अपनी गोद में ले लिया और सोचने लगा कि वो अल्लाह मियाँ कैसे बने।
टाट का पर्दा हटाकर जब बाहर गली में निकला, इसे यूं महसूस हवा जैसे आसमान उस पर झका हुआ है। उसमें जा बजा मिट्टी के तेल की कपियां चल रही थीं। अल्लाह मियाँ खुदा जाने कहाँ था। और ज़ैनब भी, मालूम नहीं वो कहाँ चली गई थी। कहीं से कुछ मांगने गई होगी। ता अल्लाह हंसने लगा, लेकिन फौरन इसे ख्याल आया कि इसे अल्लाह मियाँ बनना था। सामने मूरी के पास बहुत से पत्थर पड़े थे। उन पर वो अगर करीम को दे मारे तो, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी। करीम उसकी गोद में था। उसने कोशिश की कि इसे अपने बाजुओं में उठाए और सर से ऊपर ले जाकर पत्थरों पर पटक दे, मगर उसकी ताकत जवाब दे गई। उसने कुछ सोचा और अपनी बीवी को आवाज दी, जिना, जिना। ज़ैनब मालूम नहीं कहाँ है। कहीं वो उस डॉक्टर के साथ तो नहीं चली गई जो हर वक्त उससे इतनी हमदर्दी का इजहार करता रहता है। वो जरूर उसके फरीब में आ गई होगी। मेरे लिए उसने कहीं खुद को बीच तो नहीं दिया। ये सोचते ही उसका खून खोल उठा। करीम को पास बहती हुई बदरों में फेंक कर वो अस्पताल की तरफ भागा। इतना तेज दौड़ा कि चंद मिनट में अस्पताल पहुंच गया। रात नसीब से ज्यादा गुजर चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। जब वो अपने वार्ड के बरामदे में पहुंचा तो दो आवाजें सुनाई दें। एक उसकी बीवी की थी। वो कह रही थी, तुम दगाबाज हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। उससे जो कुछ तुम्हें मिला है, तुमने अपनी जेब में डाल लिया है। किसी मर्द की आवाज सुनाई दी, तुम गलत कहती हो। तुम उसको पसंद नहीं आई इसलिए वो चला गया। उसकी बीवी दीवाना वार चलाई, बकवास करते हो। ठीक है कि मैं दो बच्चों की माँ हूँ। मेरा वो पहला सा रंग रूप नहीं रहा। लेकिन वो मुझे कबूल कर लेता अगर तुम भांजी न मारते। तुम बहुत जालिम हो, बहुत कठोर हो। उसकी आवाज गले में रंधने लगी। मैं कभी तुम्हारे साथ न चलती। मैं कभी जल्द में न गिरती अगर मेरा खावंद बीमार और मेरे बच्चे कई दिनों के भूखे न होते। तुमने क्यों ये जुल्म किया? उस मर्द ने जवाब दिया, वो कोई भी नहीं था। मैं खुद था। जब तुम मेरे साथ चल पड़े तो मैंने खुद को पहचाना। और तुमसे कहा कि वो चला गया है। वो, जिसके लिए मैं तुम्हें लाया था। मुझे मालूम है कि तुम्हारा खावंद मर जाएगा। तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। तुम भी मर जाओगी। लेकिन, लेकिन क्या? उसकी बीवी ने तीखी आवाज में पूछा। मैं मरते दम तक जिंदा रहूंगा। तुमने मुझे उस जिंदगी से बचा लिया है जो मौत से कहीं ज्यादा खौफनाक होती। चलो आओ। ता अल्लाह हमें बुला रहा है। ता अल्लाह यहाँ खड़ा है। ता अल्लाह ने भंची हुई आवाज में कहा। दो साए पलटे। उससे कुछ फासले पर वो डॉक्टर खड़ा था जो ज़ैनब से बड़ी हमदर्दी का इजहार किया करता था। उसके मुंह से सिर्फ उस कदर निकल सका था, तुम। हाँ, मैं तुम्हारी सब बातें सुन चुका हूँ। ये कहकर अता अल्लाह ने अपनी बीवी की तरफ देखा। जना, मैंने रहीम और करीम दोनों को मार डाला है। मैं और तुम बाकी रह गए हैं। ज़ैनब चीखी, मार डाला तुमने दोनों बच्चों को? अता अल्लाह ने बड़े पुरसकून लहजे में कहा, हाँ। उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरा ख्याल है तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर कांपने लगा। अता अल्लाह आगे बढ़ा और उससे मुखातब हवा, ऐसा इंजेक्शन दे दो कि फौरन मर जाए। डॉक्टर ने कांपते हुए हाथों से अपना बैग खोला और सरंज में जहर भर के ज़ैनब के टेका लगा दिया। टेका लगते ही वो फर्श पर गिरी और मर गई। उसकी जुबान पर आखिरी अल्फाज, मेरे बच्चे, थे, मगर अच्छी तरह अदा ना हो सके। अता अल्लाह ने इत्मीनान का सांस लिया, चलो ये भी हो गया। मैं बाकी रह गया हूँ। लेकिन मेरे पास जहर खत्म हो गया है। डॉक्टर के लहजे में लकनत थी। अता अल्लाह थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया, लेकिन फौरन संभल कर उसने डॉक्टर से कहा, कोई बात नहीं। मैं अंदर अपने बस्तर पर लेटता हूँ। तुम भाग कर जहर लेकर आओ। बस्तर पर लेटकर सुर्ख खरदरे कंबल में उसने बड़ी मुश्किल से करवट बदली और अपनी मंदी हुई आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलीं। कहरे की चादर में कई चीजें लपटी हुई थीं जिनके सही खदोखाल नजर नहीं आते थे। एक लंबा, बहुत ही लंबा, न खत्म होने वाला दालान था। या शायद कमरा जिसमें धुंधली धुंधली रोशनी फैली हुई थी। ऐसी रोशनी जो जगह जगह मेली हो रही थी। दूर, बहुत दूर एक फरिश्ता खड़ा था। जब वो आगे बढ़ने लगा तो छोटा होता गया। अता अल्लाह की चारपाई के पास पहुंचकर वो डॉक्टर बन गया। वही डॉक्टर जो उसकी बीवी से हर वक्त हमदर्दी का इजहार किया करता था और इसे बड़े प्यार से दिलासा देता था। अता अल्लाह ने इसे पहचाना तो उठने की कोशिश की, आइए डॉक्टर साहब। मगर वो एकदम गायब हो गया। अता अल्लाह लेट गया। उसकी आंखें खली थीं। कहरा दूर हो चुका था। मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया था। उसका दिमाग भी साफ था।
एकदम वार्ड में शोर बुलंद हुआ। सबसे ऊंची आवाज जो चीख से मुशाबा थी, ज़ैनब की थी, उसकी बीवी की। वो कुछ कह रही थी, मालूम नहीं क्या कह रही थी। ता अल्लाह ने उठने की कोशिश की, ज़ैनब को आवाज देने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। धुंध फिर छाने लगी और वार्ड लंबा, बहुत लंबा होता चला गया। थोड़ी देर के बाद ज़ैनब आई। उसकी हालत दीवानों की सी हो रही थी। दोनों हाथों से उसने अता अल्लाह को झंझोड़ना शुरू किया। मैंने इसे मार डाला है। मैंने उस हरामजादे को मार डाला है। किसको? इसी को जवन से इतनी हमदर्दी जताया करता था। उसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें बचा लेगा। वो झूठा था, दगाबाज था, उसका दिल तवे की कौल्क से भी ज्यादा काला था। उसने मुझे उसने मुझे उसके आगे ज़ैनब कुछ न कह सकी। ता अल्लाह के दिमाग में बेशुमार ख्यालात आए और आपस में गिरम हो गए, तुम्हें तो उसने मार डाला था। ज़ैनब चीखी, नहीं, मैंने इसे मार डाला है। ता अल्लाह चंद लम्हे खला में देखता रहा। फिर उसने ज़ैनब को हाथ से एक तरफ हटाया, तुम अधर हो जाओ। वो आ रहा है। कौन? वही डॉक्टर, वही फरिश्ता। फरिश्ता आहिस्ता आहिस्ता उसकी चारपाई के पास आया। उसके हाथ में जहर भरी सरंज थी। ता अल्लाह मुस्कुराया, ले आए। फरिश्ते ने असबात में सर हिलाया, हाँ, ले आया। ता अल्लाह ने अपना लर्जा बाजू उसकी तरफ बढ़ाया, तो लगा दो। फरिश्ते ने सुई उसके बाजू में घोंप दी। ता अल्लाह मर गया। ज़ैनब इसे झंझोड़ने लगी, अट्ठू, अट्ठू करीम, रहीम के अबा, अट्ठू। ये अस्पताल बहुत बड़ी जगह है। चलो घर चलें। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई और ज़ैनब को उसके खावंद की लाश पर से हटाकर अपने साथ ले गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद है तो बराह करम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कहानी को सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों, चाहने वालों के साथ भी शेयर करें।